कोरिलेशन की इस वाले वीडियो में मैंने कॉल पियर्सन के डायरेक्ट मेथड की एक फार्मूले का एक क्वेश्चन लिया है, जिसमें वैल्यूज़ हमारी थोड़ी सी कुछ सॉल्व करके दी हुई हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारी मिसिंग है। तो हमें खुद इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा फार्मूला काम में लेंगे। पहले मैं आपको तीनों फार्मूले बता देती हूँ, जो फार्मूले मैंने आपको कॉल पियर्सन के बताए थे कि कौन कौन से फार्मूले हम काम में ले सकते हैं। उसमें पहला फार्मूला था अपना, यहाँ पे सूचनाएं देख के हमें देखनी होंगी कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे हमें काम में लेना है। तो जैसे पहला फार्मूला बताया था मैंने आपको, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो अपन निकालते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन से, यदि क्वेश्चन दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, इनटू वेरियंस ऑफ वाई, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर। डैड का एक फॉर्मूला और बन सकता है यदि सूचना को ऐसे दे रखी हो, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। यदि सूचना स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में दे रखी है तो हम इस वाले फार्मूले को काम में लेंगे। यदि हमको पूरी वैल्यूज़ दे रखी है तो फिर फार्मूला हमारे लिए ईजी रहता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इन सभी फार्मूलों में डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार और डी वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई बार। तो ये तीनों फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सूचनाएं देके आप खुद देखेंगे कि हमें ये वाला फार्मूला काम में लेना है यदि कोवेरियंस और वेरियंस गिवन है। यदि सूचना हमें स्टैंडर्ड के फॉर्म में दे रखी है तो फिर हमारे लिए ये फार्मूला ईजी रहेगा, और यदि हमको एक्स और वाई की पूरी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो फिर हमारे लिए ये वाला फार्मूला ईजी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला हमारे लिए ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें क्या क्या सूचनाएँ दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में हमें n नंबर ऑफ़ आइटम्स गिवन नहीं है, यहाँ पर जो n है हमारा वो मिसिंग है, हमें पता नहीं है। यहाँ पे पहले सारी सूचनाएं मैं लिख लेती हूँ, क्या क्या सूचनाएं हमें यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मीन x बार यहाँ दे रखा है 20, लेकिन y बार हमें पता नहीं है। यहाँ पर x बार की सूचना दे रखी है 20, लेकिन यहाँ पे y बार आपका मिसिंग है। अगली सूचना, सम ऑफ वैल्यूज़, पद मूल्यों का योग, यानी वैल्यूज़ का टोटल। सिग्मा एक्स दे रखा है 200 और सिग्मा वाई दे रखा है 1000। यहाँ पे सिग्मा एक्स आपको दे रखा है 200 और सिग्मा वाई आपको दे रखा है यहाँ पर 1000। अगली सूचना है यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य से जो हमने डेविएशंस लिए घटाए हैं, तो घटाने के बाद जो निकली है वैल्यू उसके वर्गों का योग यानी स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब आपका हो गया ये सिग्मा डी स्क्वायर हो गया आपका। एक्स में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यहाँ पे दे रखा है 490, लेकिन सिग्मा डी स्क्वायर वहाँ पे गिवन नहीं है। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की सूचना है हमारे पास 490, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स इसलिए क्योंकि हमने एक्स बार से डिविजन लिए हैं तो हमारा डी एक्स हो गया और उसके वर्गों का योग यानी डी स्क्वायर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर वाई की सूचना हमें नहीं दे रखी है। अगली सूचना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन नहीं है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आपको गिवन है 20। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हमें गिवन दे रखा है 20। नेक्स्ट सूचना है हमारी लास्ट इसके अंदर, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, यानी एक्स में से एक्स बार घटाने के बाद जो हमारा डी एक्स था, वाई में से वाई बार घटाने के बाद जो हमारा डी वाई था, उन दोनों को गुणा करने पर जो हमारा योग आ रहा है वो है 1106, यानी ये हमारा हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई यहाँ पर हो जाएगा 1106। अब इस लैंग्वेज को देखें तो यहाँ पे सूचना में स्टैंडर्ड के फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पे फार्मूला जो हम काम में लेंगे, सबसे इजी फार्मूला हमारे लिए हो जाएगा कि हम फार्मूला काम में लें सिग्मा डी एक्स डी वाई जो यहाँ पर दे रखा है, डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब इस क्वेश्चन में सिग्मा डी एक्स डी वाई तो हमें दे रखा है 1106। इस क्वेश्चन में एन हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हमें दे रखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई था हमारा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर एक सूचना हमें दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की, ये दो सूचनाएँ हमें अभी निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट अपन देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमें, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले n निकालेंगे। तो n के लिए हम देखें यहाँ पर, तो n के लिए हमें यहाँ पर x बार और सिग्मा x दे रखा है। तो यहाँ पर x बार का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n। x बार मुझे दे रखा है यहाँ पर 20
सिग्मा एक्स दे रखा है 200, लेकिन एन मुझे यहाँ पर पता नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 20n इक्वल्स टू 200, क्योंकि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। n बराबर 200 डिवाइड बाई 20, यानी n हमारा हो जाएगा 10। अब हमें ध्यान रखना है कि n जो x के लिए होगा सेम वही n हमारा y के लिए, क्योंकि n दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ पे n हमारे वैल्यूज़ जो आ गई वो भी हमें पता चल गई कि यहाँ पे n है हमारा 10। अब हमको सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन x हमें और निकालना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालने के लिए हम फॉर्मूला हो जाता है हमारा सिग्मा d²x अपॉन n का अंडर रूट। तो सिग्मा d²x इसमें हमें दे रखा है, वो है हमारा 490, n हमें पता है यहाँ पे 10 है, ये निकल जाएगा हमारा 490 डिवाइड बाई 10 का अंडर रूट। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो n आ गया है हमारा 10, स्टैंडर्ड x आ गया है इसमें हमारा 7, स्टैंडर्ड y इसमें आ गया हमारा 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.79। ये पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे, चूँकि ये भी 75 से ज़्यादा है तो ये भी हमारा कहलाएगा पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन। तो ये तरीका है, जब हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हो, कुछ मिसिंग हो, तो हम पहले लैंग्वेज को देख के खुद सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा सॉल्व करना, और उस वैल्यूज़ को सॉल्व करके